In this particular segment of this biodiversity and vision IAS का जो we are going through this PT 365 वाला portion, इसमें biodiversity के अंदर two of component we have gone through. हमने स्पीसीज वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, फॉरेस्ट वाले से जो न्यूज हमारे पास थी वी हैव गॉन थ्रू ऑल दोज न्यूज. तो अभी आपका काम बेसिकली ये है कि फर्दर हम जो कर रहे हैं उसको आप लोग पढ़ते जाएं एंड लास्ट वाले को आप रिवाइज करते जाएं, ठीक है. तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वेटलैंड, कोस्टलैंड एंड ओशंस. व्हाट आर द न्यूज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन? लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. तो पहला हमको दिख रहा है कि हाई सी ट्रीटी, देयर इज अ ट्रीटी नोन एज हाई सी ट्रीटी, है ना, हाई सीज ट्रीटी. नाउ यूनियन कैबिनेट ने ऐसा कुछ अप्रूव करा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, BBNJ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप. तो ऐसा कुछ अग्रीमेंट करा हुआ है ऑन हाई सीज ट्रीटी. नाउ व्हाट इज हाई सीज ट्रीटी, एक बार आप इसको देख लेंगे. तो उनक्लॉज को अगर आप देखेंगे, उनक्लॉज इज व्हाट, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑन सीज, राइट. तो सी पर जैसे हमने ये पढ़ा है कि भाई किसी कंट्री की टेरिटरी से किस डिस्टेंस तक उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आने वाला जो सी है, 3 तरीके का उसका डाइवर्जन है. आप मुझे बताएंगे जरा कि किस तरीके से हम उसको जो है डिवाइड करते हैं. तो उनक्लॉज के तहत ही वो सारे क्लॉज हैं. अब जैसे उनक्लॉज का हमको पता है कि देयर इज इश्यू विद द चाइना कि जो उनक्लॉज को रूल को नहीं मानता है साउथ चाइना सी में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टर्बुलेंस रहती है ऑल ओवर जो है ईयर में. तो ऐसा कुछ हुआ है कि उनक्लॉज ने ऐसा कुछ डिमार्केशन करा है कि हाई सीज जो होते हैं, दैट ऑल द पार्ट ऑफ द सी विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. अब ये जो मैंने आपका क्वेश्चन पूछा वो तो हमको यहाँ पे आंसर मिल ही गया है. तो हाई सीज का मतलब क्या है, जो सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है. इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल सी, है ना, द सी विच इज आउटसाइड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो हमको पता है कि टेरिटोरियल सी होता है, देन कंटीजियस सीज होते हैं, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं. अगर आप बात करते हैं टेरिटोरियल सी, इसका मतलब किसी कंट्री की टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल्स बेसलाइन, है ना, वहां से अगर आप बात करेंगे तो दैट इज नोन एज टेरिटोरियल सी, जहां पर उस कंट्री का कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन होता है. सिमिलरली अगर हम बात करें कंटेजियस सी, जिसका मतलब क्या होता है 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन, है ना, तो वहां से वहां तक. एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन. तो इस तरीके से आप इन 3 डाइवर्जन को याद रख सकते हैं विच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. लेकिन अगर हम उनक्लॉज की बात कर रहे हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट द हाई सीज. तो सिंपल सी बात है, हाई सीज का मतलब क्या है, जो लास्ट आपको दिख रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल से भी जो बाहर है, इसका मतलब इंटरनेशनल वाटर से इट इज टॉकिंग अबाउट. तो उसको हाई सी डेजिग्नेट करा है उनक्लॉज के द्वारा. इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना. तो दैट इज दैट्स अ ट्रीटी काइंड ऑफ विच हैज बीन साइंड. एंड अगर हम बात करते हैं आपका, दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, यहां पे आपको दिख रहा होगा, है ना. तो नेम विच वाज, इट्स एन एग्रीमेंट काइंड ऑफ, इट्स एन एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरियाज बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन. ये नाम बेसिकली ऐसा कुछ है, नीड नॉट टू रिमेंबर दिस नेम, बट हाँ ऐसा कुछ एक ट्रीटी है कि ट्रीटी ऑन हाई सीज दैट वी हैव. कैबिनेट ने ऐसा कुछ अप्रूव करा हुआ है, ये कैबिनेट ने ऐसा कुछ सजेशन दिया हुआ है, राइट, इंडियन कैबिनेट की इट इज टॉकिंग अबाउट. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, राइट. तो इंटरनेशनल ट्रीटी दैट इज उनक्लॉज के तहत ये सारी चीजें होती हैं. एंड इट विल बी थर्ड इंप्लीमेंटेशन अग्रीमेंट, ऐसा कुछ होगा उनक्लॉज की तरफ से. तो जो फोर्स में आएगा, पहला हमको दिख रहा है कि 1994 में, है ना, एंड सेकंड 1995 में ऐसा कुछ इससे रिलेटेड कुछ एडवांसमेंट हमको देखने को मिले हुए हैं. 2023 अडॉप्शन ईयर क्या है इसका, 2023, दैट इज बिन एंड इज ओपन टू सिग्नेचर फॉर द 2 years, 2 साल तक अभी ये ओपन रहेगा. अभी 25 दूसरा साल इट इज राइट नाउ, राइट. 91 कंट्रीज इसके अंदर हमको देखने को मिलती हैं. इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, अगेन क्रूशियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको पता है कि कुछ ही ऐसी ट्रीटीज हैं विच आर लीगली बाइंडिंग, है ना. अगर कोई भी इकोनॉमिक स्फीयर में, एनवायरमेंटल स्फीयर में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो देयर आर ओनली फ्यू ट्रीटीज विच आर लीगली बाइंडिंग. अदरवाइज सारी ट्रीटीज जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती. लेकिन ये जो ट्रीटी है इट इज वन अमंग दोज ट्रीटीज विच आर लीगली बाइंडिंग. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है BBNJ के बारे में पढ़ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनक्लॉज के बारे में पढ़ना. तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे. तो BBNJ के अंदर कितने 91 कंट्रीज हैं. हमको पता है कि भाई दैट इज एन इंप्लीमेंटेशन अग्रीमेंट, इसका 1994 में जो आया था दैट वाज 11th. एंड अगर 1995 की बात करें तो UN फिश स्टॉक अग्रीमेंट, इसी के तहत ये सारी चीजें हुई थी. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज जो है दैट इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हमारे देश के अंदर. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे दैट वो क्वेश्चन में आपको ये लिख के बोल सकता है दैट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऐसे कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डाल देगा. बट आप ध्यान रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो इस चीज को देखेगी हमारे देश के अंदर. नाउ व्हाट आर द की प्रोविजन रिलेटेड टू BBNJ. पहली बात, इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो दैट ABNJ दैट इज एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर है, दैट इंक्लूड द हाई सी,
नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड नेवल ऑक्सिलरीज। इसका मतलब दे आर आउटसाइड, ये सारी चीजें क्या रहेंगी, इससे बाहर रहेंगी। दूसरी चीज क्या अगर हम बात करते हैं, ओनली पार्ट 2, दैट इज जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज है। मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड देयर इन द मरीन इकोसिस्टम। अब हम लोग यहाँ पे बात करें एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे हाई सीज की बात करें, दैट अप्लाइज टू द गवर्नमेंट वेसल एंड नॉन कमर्शियल सर्विसेज। तो ये सारे इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। और ऊपर हमको दिख रहा है कि कौन कौन चीजें इससे एक्सेप्टेड है, एक्सक्लूड इससे करी गई है। नाउ व्हाट आर द सब्सटेंसेस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। तो 4 तरीके से हमको सब्सटेंटिव एलिमेंट इसके देखने को मिलते हैं। यू मस्ट गो थ्रू दीज एलिमेंट बिकॉज दिस कंप्लीट इज द स्टैटिक पोर्शन, राइट। लेकिन बीबीएनजी न्यूज में है, इस बात का ध्यान रखेंगे, किससे रिलेटेड है वो आप ध्यान रखेंगे। हमारे 3 तरीके के कैसे डिमार्केशन हमको देखने को मिल रहे हैं कि अगर किसी कंट्री की बेसलाइन टेरिटरी से हमको सी की तरफ को जाना है तो 3 तरीके कैसे डिमार्केशन हमको देखने को मिलते हैं। उन क्लॉज को आप एक बार पढ़ेंगे एंड इस ट्रीटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको आप पढ़ेंगे। हमारे देश के अंदर की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है उसको भी एक बार गो थ्रू आप करेंगे उन क्लॉज के बारे में। दिस इज द स्टैटिक पोर्शन, आपने ये लिखा होगा, है ना। नहीं लिखा है तो इनको अपडेट आप करते हुए चलें। नाउ कमिंग टू हमारा नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अ कोरल ब्लीचिंग। नाउ व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग। कोरल्स क्या होते हैं, है ना। अब कोरल के बारे में थोड़ा बहुत आप जो है जानते होंगे, बिल्कुल आप जानते होंगे, आपने अपने स्टैटिक में इसको लिखा भी होगा। बट ध्यान रखिएगा, कोरल के बारे में आपको पढ़ना है। कोरल कहां पर पाए जाते हैं, क्या कोरल इक्वेटर के आसपास पाए जा रहे हैं, टेम्परेट के आसपास पाए जा रहे हैं, अगर पाए जा रहे हैं तो क्यों वहीं पाए जा रहे हैं। तीसरी बात, कोरल के नीचे देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, है ना, एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म, जूजेंथला क्या होता है उसके बारे में आप एक बार पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को आपको जो है आपको पढ़ के जाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, उसमें कोरल रीफ को जो यूपीएससी है उसने कोरल रीफ नहीं बोला था, द नेम वाज समथिंग एल्स व्हिच वाज नोन एज नाइडेरिया। तो ध्यान रखिएगा, उसको साइंटिफिक नेम उस टाइम पे उसने यूज कर लिया था, नाइडेरिया। अब ऐसा कुछ नाम अगर कहीं पे आपको दिखता है तो दैट इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू कोरल, ये आपको समझना है ना, ये आपको अपने तरीके से डेसिफर करना है। तो नाइडेरिया के बारे में आपने लिखा होगा अपने स्टैटिक में, है ना, हम ये मान के चल रहे हैं। नाउ व्हाट इज द न्यूज, इसके ब्लीचिंग से रिलेटेड न्यूज है। हमको पता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ती है। उसकी भी ब्लीचिंग से रिलेटेड जब न्यूज थी तो उस साल वो क्वेश्चन आपका उस साल के पेपर में था। अभी वापस से कोरल रीफ के ब्लीचिंग से या कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है, अगेन पेपर में आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। नाउ कमिंग टू कहां पर ऐसा हो रहा है, तो यहां पर हमको दिख रहा है कि जो है इंडिया के कोस्ट लाइन में लार्जली अफेक्ट हो रहा है। कहां पर, लक्षद्वीप के अंदर कोरल है, गल्फ ऑफ मन्नार में हमको दिख रहा है, पाक बे में हमको दिख रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे मैंग्रोव में कोरल यहाँ पे मिलने की संभावना। अरेबियन सी के अंदर अगर हम बात करें, दीज आर द लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहे हो गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे, दैट इज द पाक स्टेट विच कनेक्ट्स और जो बेसिकली किसके बीच में है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। एंड लास्टली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे हमको देखते हैं तो यहाँ पे कोरल ब्लीच से रिलेटेड कुछ खबर है। तो पढ़ने की जरूरत इसमें और कुछ नहीं है, पढ़ने की जरूरत बस इसमें यह है, पहली बात कोरल्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, साइंटिफिक नेम क्या है, उसका पूरा जो कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन उसका होता है उसको आप एक बार करके जाइए। एंड अल्टीमेटली हमारे देश के अंदर कोरल रीफ कहां पर है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट। तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, वहां पे कोरल अटॉल्स देखने को मिलती हैं, सिग्निफिकेंटली रिस्क वहां पे हमको देखने को मिल रहा है उनका, है ना। ऑलमोस्ट लाइक कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे, एक्रोपोरा म्यूरिकाटा देयर इज अ स्पीसीज एंड प्रायोरिटेस सिलेंड्रिका। तो दीज आर द स्पीसीज जो कावाराती आइलैंड पे हमको देखने को मिलती है ना, ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा भी वो बोल सकता है, जैसे हमको पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। नाउ इट may give you like Acropora muricata was in news, it is related to which of the following। तो नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोरल की स्पीसीज है ना, कोरल की बेसिकली स्पीसीज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नाम एक बार आप पढ़ते हुए चलेंगे, नाम आप याद रखेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमको बनते हुए दिखे हैं प्रीवियसली भी और बन भी सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेस में दे आर टॉलरेटिंग दोज पर्टिकुलर स्ट्रेस। गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर भी हमको दिख रहा है कि भाई 37 अर्लियर इट वाज 37% ऑफ कोरल, टोटल कोरल, बट अभी हमको दिख रहा है कि 2005 से अगर 2021 तक की अगर बात करें, वो 37 से हमारे 27.3% का डिक्रीज हमको देखने को मिला कि हाँ इतने डिक्रीज हो गया। अर्लियर 2005 में इट वाज 37% ऑफ टोटल कोरल कवर गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ मन्नार। एंड अल्टीमेटली हमको दिख रहा है कि भाई 2005 से 2021 तक आते आते इट हैज डिक्रीज्ड टू फ्रॉम 37% टू 27.3%। तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि 10% के आसपास का कोरल जो ब्लीचिंग है वो यहाँ पर हुई है।
सिमिलरली पाक, अगर हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ये हमने कल डिस्कस भी किया था कि इट्स अ बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल, तो यहाँ पे हमको कोरल रीफ भी देखने को मिलते हैं। गोवा की अगर हम बात करें तो वहां पे हमको दिख रहा है कि गोनीपोरा नाम का बेसिकली देयर इज अ स्पीसीज जो बेसिकली प्रॉब्लम में है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलेंगे दीज आर द कोरल स्पीसीज। कोरल और कोरल ब्लीचिंग की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं एंड कोरल, ध्यान रखिए एक बात और, अगर आपसे वो पूछता है दैट कोरल बिलोंग्स टू द स्पीसीज ऑफ, या कोरल बिलोंग्स टू द सेगमेंट ऑफ प्लांटिया, तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, बिकॉज कोरल जो होते हैं वो एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, दे आर एनिमल्स नॉट प्लांट्स। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, बिकॉज दीज बिलोंग्स टू द एनिमिलिया किंगडम, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द नाइडेरिया, ये पीवाईक्यू में था, है ना, पीवाईक्यू में ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। जनरली जो है हार्ड कोरल्स होते हैं, हार्ड कोरल्स के भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स, ये आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे मल्टीपल जगहों पर, आपने स्टैटिक पोर्शन में इसका लिखा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। हार्ड कोरल होते हैं, सॉफ्ट कोरल होते हैं, राइट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक एल्गी नोन एज द जूजेंथला, ये आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा एंड इससे पहले भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। नाउ व्हाट आर द ग्रोथ कंडीशन, सिग्निफिकेंस क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, तो कोरल ब्लीचिंग इज नथिंग बट कोरल जहां से गायब होने शुरू हुए ड्यू टू एनी कॉज, बट वन अमंग द मेजर कॉज इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, दैट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज, वो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और नॉर्मली इन ऑप्शंस को आप नॉर्मली डेसिबर भी कर लेते हैं, तो इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है, राइट। तो लेकिन देयर आर फ्यू सेगमेंट जो आपको कोरल ब्लीचिंग से ध्यान रखना है, लाइक फॉर एग्जांपल कोरल ब्लीचिंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कंप्लीट वाइट जो है हमको होते हुए दिखता है ना। लेकिन प्रेजेंटली अगर 2023 से 2024 तक की बात करें तो 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हमको देखने को मिले हैं। तो यू शुड रिमेंबर दीज फैक्ट्स, है ना। तो फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, रन ऑफ एंड पॉल्यूशन की वजह से हमको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, एक्सट्रीम लो टाइड्स, ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन क्यों होता है, यूट्रोफिकेशन वाला मामला यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोलॉजिकल इन्वेजन इज देयर, राइट, एपिजूटिक्स, दीज आर द पैथोजन विच इंड्यूस द ब्लीचिंग। पैथोजन क्या होते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है, तो ये हमको दिख रहा है कि हाँ कुछ ऑर्गेनिक वाला मामला भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ व्हाट आर द इनिशिएटिव रिलेटेड टू कोरल कंजर्वेशन इन इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस। लीगल क्या है बेसिकली हमारे पास, वी हैव नोटिफाइड द CRZ, दैट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन, 1991 के तहत ये तो हमारे क्या है रेगुलेटेड है। और दूसरा हमको दिख रहा है कि भाई जो है ये इशू अपना ऑर्डर इशू कर सकते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत। तो कोरल जो स्पीसीज है वो शेड्यूल 1 में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ शेड्यूल 1 1972 का जो हमारे पास एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में दे आर लिस्टेड। इसका मतलब हाईली प्रिजर्वेशन या हाई प्रिजर्वेशन का बेसिकली उनको जरूरत है, सो वी हैव लिस्टेड सो फार। सेकंड हमारे पास है कि कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट, राइट, मीठापुर, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात मरीन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ लॉन्च करा हुआ है, 2008 में इसको लॉन्च करा गया था बाय WTI, दैट इज वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसा इसने कुछ लॉन्च करा। ये कहां पर है आपका, गल्फ ऑफ दैट इज रण ऑफ कच्छ के आसपास हमको देखने को मिलता है, कच्छ वाले इलाके में जो हमारे पास कोरल्स है। नेक्स्ट इज द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI ने, दैट इज विद गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ सक्सेसफुल रिस्टोरेशन प्रोग्राम चलाया था एट द गल्फ ऑफ कच्छ। तो वहां पे भी हमको ऐसा कुछ दिखा कि हाँ हमने कोरल रीफ को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए, राइट। तो ये सारी चीजें हमको देखना है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव की एक बार बात कर लेते हैं। वी हैव इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव 1994 में बेसिकली आया था। दिस वाज द फर्स्ट पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस जब हुए थे आपके कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, जो हमने पढ़ा था कल भी। और इंडिया बेसिकली इसका क्या मेंबर है, बिल्कुल है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है दैट इंडिया इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव was launched in which year or was founded in which year? 1994, the first COP of CBD, Convention on Biological Diversity। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो इनिशिएटिव हमको दिख रहा है इंटरनेशनली, दैट इज वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट, है ना। तो ये हमको दिखता है कि एक्वेरियम अक्रॉस यूरोप के आसपास में जितने सारी चीजें हैं, मतलब यूरोप के जो यूरोपियन जो कंट्रीज है मेनली वहां पर बेसिकली ये इनिशिएटिव हमको देखने को मिला। ना एक लास्ट वन इज द कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम बाय G20। तो G20 के द्वारा इसको चलाया गया है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दीज आर सम जो है स्टैटिक पोर्शन दैट यू कैन गो थ्रू एडिशनल पोर्शन, राइट। तो इतना आपको कोरल के बारे में जानना था। कोरल देखिए लगभग हर साल ऑलमोस्ट
अल्टरनेट ईयर में तो इसमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना, एक साल छोड़ के तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो कोरल के बारे में तो आपको बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाना है, चाहे उसका स्टैटिक पोर्शन है, चाहे वो करंट में आपका चल रहा है, तो आपको बिल्कुल उसके बारे में पढ़ के जाना है। कमिंग टू रामसर साइट्स, देन अगेन कम्स टू रामसर साइट, वेटलैंड के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर कुछ रामसर साइट्स को डेजिग्नेट करा गया है। कौन कौन से रामसर साइट को डेजिग्नेट करा गया? टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट हमारे देश के अंदर 85 हो चुके हैं। नई जो रामसर साइट है ये आपको बिल्कुल अपने टिप्स पर याद करके जाना है, बिकॉज हर साल, ऑलमोस्ट हर साल, जिस साल यूनेस्को, देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जीआई टैग, रामसर साइट, या कोई भी अगर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी चीजें है, जैसे नेशनल पार्क को जोड़ा गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर कोई एड ऑन हुई है, अगर कोई बेसिकली बर्ड सेंचुरी एड ऑन हुई है, टाइगर अगर कंजर्वेशन के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर कंजर्वेशन के लिए अगर कोई ऐसा कुछ अथॉरिटी स्टैब्लिश हुई है, राइट, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है ना। नाउ कौन कौन से वेटलैंड हमारे देश के अंदर जो है एड ऑन हुए अभी इस साल, देखिए पहले नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी बिहार के अंदर पड़ता है, दिस हैज बीन एड ऑन। इतना आपको पढ़ना है, एक बात ध्यान रखिए, पहले शुरू में जो आपको पढ़ना है वो आप याद रख लीजिए। तो नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी, इट इज इन बिहार। नांजरियन बर्ड सेंचुरी विच इज इन तमिलनाडु, इस बात को ध्यान रखेंगे, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। थर्ड अगर हम बात करें, दैट इज काजुवेली बर्ड सेंचुरी, इट इज ऑल्सो इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से हमको 2 देखने को मिलते हैं। एंड फोर्थ इज द तवा रिजर्व ऑफ द मध्य प्रदेश। तो ये 4 ऐसे जगह हैं जिनको वेटलैंड घोषित करा गया है, इस बात का आप शुरू में ध्यान रखिए। तो 4 हमारे पास कौन से हैं वेटलैंड हमारे देश के अंदर घोषित करे गए हैं, नए बेसिकली बनाए गए, कौन कौन से? पहले देखिए, नागा एंड नागती बर्ड सेंचुरी ऑफ बिहार, देन नाजरियन बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु, देन काजुवेली बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु एंड तवा रिजर्वेयर ऑफ मध्य प्रदेश। इनके बारे में आप बिल्कुल श्योर होकर जाएंगे। देन दीज आर द वेटलैंड रामसर साइट विच हैज बीन डेजिग्नेटेड दिस ईयर, इस बार लास्ट ईयर, इसको आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, राइट। इसमें से काजुवेली बर्ड सेंचुरी को आप बिल्कुल याद रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? क्योंकि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, माइग्रेटरी स्पीसीज का जो फ्लाईवे है उसके बीच में पड़ता है। अगेन बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट हमारे हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें इनके बारे में एडिशनल आप यहां से पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन इन सारी चीजों को तो अपने नोट्स में आप अपडेट करते हुए चलिए। वेटलैंड के बारे में आपने लिखा होगा अपने स्टैटिक पोर्शन में, अगेन इसको एक बार देख सकते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या था, व्हाट आर द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय इट, कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन, राइट। नाउ व्हाट आर द अदर न्यूज रिलेटेड टू वेटलैंड इन आवर कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहली बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सांगपो लेक, पेंगोंगसो लेक की अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, कहां पे पड़ती है? पहली बात लद्दाख में। पेंगोंगसा लेक पीवाईक्यू में हमारे आता है, राइट, ज्योग्राफी का पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो वहां पे पेंगोंगसो लेक का जिक्र है, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं पेंगोंगसो लेक के बारे में, तो सिंपल सी बात है, ये हमको दिखता है कि भाई एक लैंडलॉक लेक है ना, एंडोरिक लेक जिसको बोलते हैं, तो एक लैंडलॉक लेक है, मतलब चारों तरफ इसकी क्या है, देयर इज नो अदर वाटर बॉडी बट रेदर इट इज कवर्ड विद लैंड पोर्शन। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये हमको देखने को मिलता है। 1/3 ऑफ लेक जो है वो हमारे देश के अंदर, दैट इज हमारे देश के अंदर बेसिकली पड़ती है। एंड दिस इज द एडिशनल नॉलेज कि हमको जो पता होना चाहिए। चेंज, इसका कलर जो है इसका चेंज होता है। नाउ इट्स कलर चेंजेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, या आप मुझे जरा बताइए, क्या उसमें कुछ ऐसे एल्गी पाई जा रही है जिसकी वजह से इसका कलर चेंज होता है, या रीजन कुछ और है? मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर जो है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जस्ट लेट मी नो कि हाउ मच यू नो अबाउट दिस, एक बार कमेंट में आप मेरे को बताइए। बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे देश के अंदर वेटलैंड में पेंगोंगसो लेक इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द पुलिकत लेक, कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सलाइन वाटर एंड द ब्रैकिश वाटर? You also tell me this particular thing. तो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है आफ्टर द चिलिका लेक ऑफ ओडिशा। अगर हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल आइलैंड से सेपरेटेड है ना, सॉरी बे ऑफ बंगाल से बेसिकली सेपरेटेड है, एंड दैट इज बाय द श्रीहरिकोटा के आसपास में पड़ता है। यहाँ से जो निकलने वाली रिवर है, दैट इज यहाँ पे कालंगी रिवर एंड अरानी रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कालंगी रिवर एंड अरानी रिवर को आप याद रखेंगे, जो पुलिकट से होते हुए गुजरती हैं। फ्लेमिंगोस बर्ड जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। कमिंग टू हमारा नेक्स्ट सुंदरबन मैनग्रोव, इसके बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव है जो है ये अगेन सुंदरी ट्री यहाँ पर पाए जा रहे हैं, देन इसके नाम पर बेसिकली रखा गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा हमको देखने को मिलता है, जो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर जो साथ में मिलकर उनके कन्फ्लुएंस से बनती है, मेघना रिवर, उससे मिलकर ये हमको बनता हुआ दिख रहा है। एंड नेक्स्ट इज द कन्वर लेक, है ना,
इसको करप्ताल लेक भी बेसिकली बोला जाता है। नेचुरल वेटलैंड हमको देखने को मिल रहा है, गंडक हो गया, बिहार रिवर होगी एंड अल्टीमेटली करेश रिवर के द्वारा इसको बनाया जाता है। बिहार में फर्स्ट रामसर साइट वाज द कन्वर लेक ओनली, बिहार में पड़ती है, राइट। तो ये हमको दिखता है कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज के रूट में हमको पड़ता हुआ दिख रहा है। तो नाउ दिस न्यूज वाज रिलेटेड टू अगेन वेटलैंड है, तो 4 इंपॉर्टेंट वेटलैंड हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है, इसी को आप अपने नोट्स में एक बार इनकलकेट कर लेंगे, सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। Now, what are the other news related to these all things? पहली बात, United Nations Water Convention Spring Initiative. So this is an initiative, है ना, which has been launched by, that is UN backed, UN का basically there is a network known as the Principle for the Responsible Investment (PRI), है ना। उसने basically ऐसा कुछ लॉन्च करा है, एक नया इनिशिएटिव which is known as Spring Initiative, ऐसा कुछ बोल दिया है। एंड टू हॉल्ट और रिजर्व द नेचुरल लॉस बाय 2030, तो लॉस को रोकने के लिए विच इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसको रोकने के लिए 2030 तक ऐसे कुछ इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द स्प्रिंग इनिशिएटिव? तो पहली बात, इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय कोलिशन, 200 इन्वेस्टर के द्वारा ऐसा कुछ करा गया और बोला गया कि $115 बिलियन का बेसिकली असेट्स नीड टू बी मैनेज, राइट। तो ऐसा कुछ कंबाइन करके दे आर गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पहली बात, रिस्क ऑफ नेचुरल लॉस को, सोसाइटी को जो हो रहा है बेसिकली उसको रोकना है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएशन करनी है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, राइट। तो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग, सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक की तरह हम SAM को देख सकते हैं, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज शैलो एक्वाफर मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज SAM? शैलो एक्वाफर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? पहली बात, तेलंगाना के द्वारा इसको लॉन्च करा गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज? सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक की तरह काम आता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी बात, इसमें हमको वाटर को बोरवेल करना है ना, एंड वी आर टेकिंग दैट वाटर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर पंप। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द हमारा अपर क्रस्ट, इसमें बोरवेल करेंगे, नीचे तक जाएंगे एंड वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर कोई बेसिकली वाटर होगा तो वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर वाटर टू ग्राउंड, जो हम नॉर्मली करते हैं, बोरवेल हमको करना है, राइट। तो इट इन्वॉल्व द ड्रिल शैलो वाटर बोरवेल टू द पंप आउट वाटर, राइट। इस तरीके से कुछ करना है हमको। अनदर लेयर इज रिचार्ज ड्यूरिंग द रेनफॉल कॉजिंग द वाटर टेबल, राइट। तो हो क्या रहा है, नॉर्मली आपका नॉर्मल साइकिल बता रहे हैं, जैसे आपने हैंडपंप सुना होगा या फिर हम बोरवेल करते हैं, तो वैसे कुछ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वापस से जो वाटर है वो रिचार्ज हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा जब बारिश होगी तब, है ना। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अटल, हमको पता है कि अमृत स्कीम चलती है, दैट इज रिलेटेड टू अटल मिशन फॉर द रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसी के तहत है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। देन नेशनल एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसका बेसिकली एम क्या है कि भाई एक्वाफर्स और जो हमारे जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उनको डेवलप करना है ना। एंड अल्टीमेटली इट इज अ प्रोग्राम रिलेटेड टू द अर्बन डेवलपमेंट, वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी को जो है एक तरीके से टैकल करने के लिए हम ये सारे प्रोग्राम चलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इसके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया, दैट इज शैलो एक्वाफर मैनेजमेंट, SAM नाम का एक प्रोग्राम है। इस बात को थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो आपको सेगमेंट कवर करने हैं। एंड देन कमिंग टू फिशमैप इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज फिशमैप इनिशिएटिव? तो बेसिकली बोलना क्या है फिशमैप का, कि ग्लोबल प्रोजेक्शन ऑफ द एक्सप्लोरेबल फिश बायोमास शोज मोर देन 10% ऑफ डिक्लाइन। बोल रहे हैं कि टोटल जो बायोमास होता है फिश दैट इज कमिंग फ्रॉम द फिश, उसमें दिख रहा है कि 10% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला इस पूरे साल में। क्या जेनेसिस इसका, कहां से शुरुआत हुई थी फिशमैप इनिशिएटिव की? तो फिशरीज एंड द मरीन इकोसिस्टम मॉडल इनकॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट वो लॉन्च इन 2013, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको जानना है तो जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मोर देन 100 इकोसिस्टम मॉडलर्स बेसिकली इसके अंदर आते हैं। देन कमिंग टू यूएन के साथ क्या इसका रिलेशन है, तो FAO के साथ ये काम कर रहा है ना। एंड लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो क्या हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज का मरीन इकोसिस्टम के ऊपर, उसको थोड़ा बहुत देख रहा है। देन इसका 2.0, इसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो 2024 के अंदर स्टैब्लिश करा गया था। मॉडलिंग आगे आने वाले प्रोजेक्शन को मॉडल कर रहा है, दैट इज नथिंग मोर और लेस टू नो अबाउट। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग। टर्म्स जो बेसिकली न्यूज में रही, पहली बात प्लैंकटन क्रैश क्या है, आपने सुना होगा जू प्लैंकटन्स होते हैं, फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं, राइट। तो इनके बीच में क्या व्हाट इज द क्रैश रिलेटेड टू द प्लैंकटन क्रैश, क्या होता है ना। तो नॉक्टोलिका सेंटेलेंस, ये आपके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देयर इज अ नेम, है ना। इट इज अ टाइप ऑफ फाइटोप्लैंकटन। नाउ व्हाट आर द फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन्स, ये आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ये आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा। तो रेड कलर का होता है, दैट इज अ लार्ज नंबर एक्सपीरियंस इन द क्रैश। तो कहीं ना कहीं इनके
जो नंबर है उसमें डिक्रीज हमको देखने को मिला हुआ है ड्यू टू एंड लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम देयर सेल। तो प्रॉब्लम उनको हुई एंड अल्टीमेटली एक कलर्ड पिगमेंट वहां पर हमको रेड कलर का बेसिकली पिगमेंट वहां से हमको निकलता हुआ दिख रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं एंड कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, द प्लैंकटन क्रैश हैपन। प्लैंकटन क्रैश होता क्यों है? नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्लैंकटन क्रैश, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इट हैपन्स ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन और द लैक ऑफ CO2। तो अगर बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, CO2 सिंपली मीन्स दैट कि एरोबिक नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर CO2 उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहे है प्लैंकटन्स को, एंड न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी अगर कम है ना, तो प्रोडक्शन साइकिल में कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। और प्रोडक्शन साइकिल में हैम्पर होने का मतलब क्या है? दे विल अल्टीमेटली बिकम ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तो ये सारी चीजें होंगी एंड पहले ही बेसिकली उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि सडन चेंज होता है वाटर की क्वालिटी में, जिसकी वजह से हमको दिखता है कि हाँ, जो प्लैंकटन क्रैश है, फाइटोप्लैंकटन क्रैश है, वो हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ इसका नाम याद आप रख लेंगे बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली इट इज मेंशन, तो ये हो सकता है आपके पेपर में हो। नेक्स्ट इज द गैप लिमिटेशन। व्हाट इज दिस? सो इट इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इकोलॉजी, है ना। इज अ फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रे दैट इज द प्रेडेटर कैन कंज्यूम। तो दैट इज नथिंग बट कि एक प्रेडेटर, एक शिकारी कितने अमाउंट, कितने बड़े बेसिकली शिकार को कंज्यूम कर सकता है, दैट इज नोन एज द गैप लिमिटेशन। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई हाँ, माउथ और द गैप जिसको बोलते हैं, है ना। सो दैट इज द गैप लिमिटेशन, नथिंग मोर और नथिंग लेस टू नो अबाउट। तो ये सारी चीजें है ना। देन कमिंग टू हमारा मेगाफोना। मेगाफोना बहुत टाइम से न्यूज में है, राइट। तो मेगाफोना के बारे में आप एक बार जान लेंगे। मेगाफोना की अगर हम बात करें तो जो एनिमल का वेट आपका 50 किलो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, जो थ्रेशोल्ड कितना लिमिट बताया गया 50 किलो का, अगर उसको बेसिकली क्रॉस करता है तो दैट पर्टिकुलर एनिमल और द कैटेगरी ऑफ स्पीसी कम अंडर द मेगाफोना। तो मेगा हर्बीवोरस भी होते हैं। मेगा हर्बीवोरस का मतलब क्या है? जो बड़े एनिमल हैं और जो आपका प्लांट एंड हर्ब्स पे बेसिकली डिपेंडेंट है, प्लांट ईटर्स होते हैं। मेगा कार्निवोर्स होते हैं जो बेसिकली बड़े एनिमल हैं, मोर देन 50 केजीज उनका वेट है और जो बेसिकली आपका कंप्लीटली मीट खा रहे हैं। और मेगा ओमनिवोर्स होते हैं, या आप आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों चीजों खा रहे हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है मेगाफोना। मेगाफोना का मतलब क्या है? विच कंसिस्ट ऑल सच काइंड ऑफ एनिमल। तो इनके ऊपर एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर पड़ता है, ह्यूमन इंड्यूस्ड, कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। और लेटर प्लेस्टोसिन पीरियड में ऐसा हमको देखने को मिला कि इनकी वजह जो एक ड्रामेटिक लॉस जो हमको देखने को मिलता है मेगाफोनास का। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि मेगाफोना जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, एक टाइम बाद बेसिकली एक्सटेंड हो ही गए थे। जैसे हमको दिखता है कि वोली मैमथ हैं, राइट, जो साइबेरियन टूथ टाइगर से आपने देखा होगा, टाइगर जिसके बड़े बड़े दांत होते थे पहले, जायंट स्लॉथ्स हैं, तो ये बेसिकली एक्सटेंड हो चुके हैं। तो आपको मेगाफोना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है। मेगाफोना होते क्या है? मेगाफोना वो होते थे जिनका बेसिकली साइज, देवर जाइंट इन साइज, वेटेड मोर देन 50 केजीज एनिमल ऐसा होते थे। और मेगाफोनास और कुछ नहीं है, जो बेसिकली बड़े आपके कार्निवोर, ओमनिवोर एंड हर्बीवोर होते थे, उन्हीं को मेगाफोना बोला गया। लेटर प्लेस्टोसिन पीरियड में इनका एक्सटेंशन हमको देखने को मिला, है ना। एंड अल्टीमेटली दैट माइट बी ड्यू टू दैट लॉस ऑफ हैबिटेट। और लॉस ऑफ हैबिटेट अगर मेजर नहीं रहा तो लॉस ऑफ दैट इज नॉट गेटिंग एडुकेट डाइट, ठीक है, दैट कुड बी द मेजर रीजन। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है ना। कमिंग टू हमारा स्टोमेटोलाइट्स, नाउ व्हाट आर दीज? सो दीज आर द रेंज ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो अगर हमको रॉक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दीज आर द रॉक्स, अगर यहाँ पे देख रही हैं तो इन रॉक्स की लेयर में बेसिकली दीज काइंड ऑफ माइक्रोब्स कैन बी सीन, दे आर नोन एज स्टोमेटोलाइट्स, राइट। तो इनको बोलते हैं हम लोग। देन they are partially responsible for the great oxygenation event, right। ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। तो चार जो है तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में दे आर ऑल्सो कैरिंग। तो ये सारे फंक्शन के हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। देन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल नीश जो है दे आर रेलिगेटेड टू दैट एंड दे रेयरली फाउंड इन द स्पार्सली स्कैटर्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं, कहीं जो देखने को मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ ग्लोबली, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। पहली जो डिस्कवरी हुई थी दैट इज लिविंग शैलो मरीन स्टोमेलाइट्स। तो ये मिडिल ईस्ट के आसपास कुछ देखने को मिल रहे हैं, है ना, रेड सी में। तो वहां पर इनके जो है डिस्कवरी हमको देखने को मिलती है। कमिंग टू एनवायरमेंटल डीएनए, ये आपने स्टार्टिंग में करा होगा। नाउ व्हाट इज ईडीएनए? तो जो बेसिकली चीज है दैट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट फ्रॉम द सेलुलर मटेरियल शेड बाय द ऑर्गेनिज्म, दैट इज चाहे तुम्हारा स्किन है, चाहे तुम्हारा एक्रीमेंट है, into the aquatic or the terrestrial environment। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई हाँ they are releasing something and that is on the that was on the terrestrial area and now it is going to the marine, तो इसको बोलते हैं DNA, सॉरी एनवायरमेंटल DNA, ठीक है ना।
EDN इसको हम बोल सकते हैं। तो दैट इज नथिंग मोर और लेस। तो ऐसा कुछ बोला हुआ IUCN की रेड लिस्ट ने, दैट इज थ्रेटेंड स्पीसीज, और दूसरे जो कन्वेंशन टूल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन वी मस्ट हैव। तो ये सारी चीजें। नाउ स्पीशिएशन, अगेन ये जो वर्ड है ये आपने बेसिकली पढ़ा होगा किसमें, अपने स्टैटिक वाले पोर्शन में। स्पीशिएशन और कुछ नहीं होता, आफ्टर म्यूटेशन, अगर एक टाइम बाद बेसिकली दे आर वी पीपल आर म्यूटेटिंग, और बेसिकली कोई भी अगर स्पीसीज म्यूटेशन करती है, म्यूटेशन के बाद एक जो नई स्पीसीज निकल के आ रही है, दैट इज नथिंग बट द स्पीशिएशन, राइट। तो इसमें इतना हमको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये इसलिए या इसको आपने जो है स्टार्टिंग में करा होगा। नाउ बायोल्यूमिनेसेंस क्या होते हैं? सो दीज आर द लाइट एमिटिंग ऑर्गेनिज्म, नथिंग मोर और नथिंग लेस। ये आपने अगेन जो है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये इनके एग्जांपल एक बार आप देख लेंगे। स्पॉन्जेस है, जेलीफिश है, हेज फिश है, वॉर्म है, सी वॉलनट है, फायरफ्लाइज है, फंगी है, बैक्टीरिया होते हैं, डीप सी श्रिम्प होते हैं। तो दे आर ल्यूमिनेटिंग समथिंग लाइट काइंड ऑफ, जो है उसको लिमिनेट करते हैं। जुगनू के बारे में आप सुना होगा, दैट इज नथिंग बट दिस बायोल्यूमिनेसेंस। फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है कि लाइव स्टॉक और पोल्ट्री फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं, एक हाई डेंस फैसिलिटीज में प्रोवाइड अगर कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द फैक्ट्री फार्मिंग, है ना। इंपैक्ट क्या हो सकता है उसको थोड़ा बहुत जान लेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बेसिकली हो जाते हैं, जूनोटिक डिजीज हमको देखने को मिलते हैं, है ना। जूनोटिक डिजीज आर व्हाट, विच आर कमिंग फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, हेल्थ प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। वुडी एनक्रोचमेंट क्या होते हैं? वुडी एनक्रोचमेंट का मतलब क्या है कि हर्ब शर्ब्स का जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में या उनके इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ हमको एनक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वहां डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें होती है हमारा वुडी एनक्रोचमेंट। तो इससे होमोजेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, ये जो ऐसा कुछ होता है, हमको ये पता है कि होमोजेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम जितना होगा तो उतना प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हमारे लिए जो है सूटेबल रहता है। होमोजेनिक या हेट्रोजेनिक इकोसिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, होमोजेनिक इकोसिस्टम इज नॉट दैट सूटेबल। नाउ व्हाट इज ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर? तो ये आपको देखने को मिलता है कि ग्रीन वाटर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या आता है, अगर सॉइल या वेजिटेबल में मॉइस्चर हमको देख रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्रीन वाटर। नाउ व्हाट इज ब्लू वाटर? तो सरफेस और ग्राउंड वाटर का अगर हम बात करते हैं, लेक है, रिवर है, रिजर्वोयर में, वहां पे हमको जो वाटर देखने को मिलता है, दैट इज ब्लू वाटर, नथिंग मोर और नथिंग लेस। तो ये सारी चीजें थी। इसका जो PDF है उसमें से आप नोट्स बना सकते हैं अगेन। एंड यहां तक हमारा जो है आज वेटलैंड एंड अदर कंजर्वेशन मेजर्स दैट वी हैव गॉन थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में विल ट्राई टू कंप्लीट दिस बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन एंड वी विल मूव टू द क्लाइमेट चेंज, राइट। तो अगली वाली जो वीडियो होगी दैट विल बी अ शॉर्ट वीडियो, बहुत छोटी एक वीडियो होगी, है ना, 4 से 5 मिनट की। एंड सर्टेनली वी विल कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पोर्शन इन दैट वीडियो। एंड ओके, नाउ वी विल आल्सो लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई आगे क्या हमारे पास है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? पहली बात साइट्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है ना। अगेन स्टार्टिंग में आपने लिखा होगा नाउ व्हाट इज रिलेटेड टू इट, इसको एक बार आप देखेंगे। दूसरा हमारे पास IUCN है। IUCN के बारे में हम लोग मल्टीपल टाइम वी हैव गॉन थ्रू, मल्टीपल टाइम वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। WWF दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके बारे में भी हमने कल की वीडियो में डिस्कस करा था, ये भी आपने स्टैटिक में लिखा होगा। एंड अगेन ये सारी चीजें आप वहां से पढ़ें तो बेटर है आपके लिए, राइट। अब जो स्टैटिक में आपने लिखा हुआ है उन नोट्स को आप बस पढ़ें, उनको आप बार बार रिवाइज करें, और जो करंट है वो इस वीडियो से आप एड ऑन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन। द इंटरेस्टिंग पोर्शन नाउ हैज कम, दैट इज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को हम अगली वीडियो से देखना शुरू करेंगे। बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन वी हैव कंप्लीटेड। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो पाएगा क्लाइमेट चेंज को भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।